Hello my dear students, this is Varsha Sharma, your SST teacher. Today we are going to continue our chapter 4 of class 7th Geography which is Major Landforms. हमने लास्ट पढ़ा था डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. अपर स्टेज पढ़ ली थी हमने, अपर कोर्स. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिडिल कोर्स. सो लेट्स बिगिन आवर मिडिल कोर्स. तो मिडिल कोर्स ऑफ रिवर ये कहाँ पे पाया जाता है? इसमें क्या होता है? जेंटली स्लोपिंग लैंड ऑफ प्लेन्स. मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि अपर कोर्स में तो काफी स्टीप लैंड होता है, काफी ऊंचाई से खड़ी दीवारों पे से पानी बहता है एक तरह से. जबकि मिडिल कोर्स में क्या होता है? स्लोप थोड़ी सी जेंटल हो जाती है, बहुत ज्यादा वर्टिकल स्लोप नहीं होती, थोड़ी सी टेढ़ी तिरछी स्लोप हो जाती है. प्लेन्स की टुवर्ड्स मूव करने लग जाता है यहाँ पर पानी. यहाँ पर ज्यादा पानी कलेक्ट होता है फ्रॉम इट्स ट्रिब्यूटरी. जितनी भी बारीक पतली पतली स्ट्रीम्स आ रही हैं ऊपर से माउंटेन्स पे से, वो सारी मिलकर कलेक्ट करती हैं ज्यादा पानी. और यहाँ पर थोड़े वाइडर रिवर्स होती हैं जो मिडिल कोर्स में फ्लो करती हैं. यहाँ पर पानी पिछले वाले अपर कोर्स से स्लो मूव करता है और यहाँ पर भी काफी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स क्रिएट होती है. फर्स्ट लैंडफॉर्म्स जो हम पढ़ेंगे वो है यू शेप्ड वैली. नाम से पता चल रहा है यू शेप्ड. इट इज ऑफ द शेप ऑफ द लेटर यू. लेटर यू की शेप की होती है. इसमें साइड्स जो होती हैं वो स्टीप होती है. स्टीप मतलब समझ गए ना आप? ऐसी वर्टिकल साइड्स होती हैं जब माउंटेन्स की, और वहां से कोई रिवर फ्लो हो रही है तो ये जो साइड्स हुई ये स्टीप साइड्स कहलाती है. ठीक है, तो ये इसमें भी साइड्स कैसी होती है? स्टीप साइड्स होती है. यू शेप्ड वैली लेटर यू की शेप की होती है. जो इसके जहां सर ये वाटर फ्लो होता है उसकी साइड्स स्टीप होती है. इट हैज स्टीप साइड्स दैट कर्व इनसाइड द बेस ऑफ द वैली. जो स्टीप साइड्स हैं वो जो वैली का बेस है उसकी तरफ कर्व्ड रहती है. इट इज फॉर्म्ड व्हेन द वॉल्स ऑफ द बॉटम ऑफ अ वी शेप्ड वैली इरोड एंड वाइडन. अब हमने पिछले अपर कोर्स में पढ़ा था वी शेप्ड वैली जो बनती है वो किस में बनती है? अपर कोर्स में. अब जब वहां से पानी कंटिन्यूअली फ्लो होता रहता है तो वी शेप जो लेटर वी है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता रही हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल इस शेप में कहीं से भी रिवर फ्लो हो रही है और इस तरह की लैंडफॉर्म बन गई. अब जब वाटर यहाँ से कंटिन्यूअली फ्लो होता जाएगा, वाटर यहाँ से फ्लो होता जा रहा है, तो कंटिन्यूअस फ्लो की वजह से ये जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है. ये जो लेटर वी की जैसी शेप आ रही है ना, क्योंकि वो पहले ऐसा था. अब वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लो होने की वजह से वो यहाँ से ब्रेक ऑफ हो जाता है और यू शेप लेने लग जाता है. ये ब्रेक ऑफ हो जाता है. ये यहाँ की जो लैंडफॉर्म्स हैं वो ब्रेक होती जाती है और जो लेटर यू है वो फॉर्मेशन होता जाता है. ठीक है, तो कुछ इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है लैंड का. रिवर अभी भी यहीं से ही बह रही है. ठीक है, तो लैंड के ऐसे फॉर्मेशन की वजह से एक वैली बनती है जिसको कहते हैं यू शेप्ड वैली. वो किसकी वजह से बनती है? मिडिल कोर्स ऑफ रिवर की वजह से बनती है. इट इज फॉर्म व्हेन द बॉटम ऑफ द वी शेप्ड वैली इरोड एंड वाइडन. वी शेप्ड वैली का बॉटम इरोड हो जाता है और चौड़ा हो जाता है, फॉर्मिंग अ यू शेप. द वैली फ्लोर इज फ्लैट. वैली का जो फ्लोर है वो फ्लैट रहता है और उसमें मड और सिल्ट डिपॉजिटेड रहती है क्योंकि वहां से रिवर फ्लो हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट इज मेंडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स. मेंडर्स क्या है? ये आप ये देख रहे हैं, ये मेंडर्स कहलाते हैं. ठीक है, मेंडर इज सिंपली अ बेंड इन स्लो मूविंग रिवर. जब रिवर काफी ज्यादा स्लो मूव कर रही है तो उसमें जो बेंड आ जाता है इस तरह से स्ट्रीम्स की फॉर्म में मूव करती है वो, तो उसे कहते हैं मेंडर्स. ठीक है, अब जो ये मेंडर्स हैं ये मूव कर रही है रिवर. जब ये रिवर काफी ज्यादा नजदीक से मूव करने लग जाती है, ये देखो, अब ये इस वाले इमेज में अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा पास है रिवर, बट यहाँ पर टच हो गई, बिल्कुल टच हो गई यहाँ पर. ऐसा होने पे क्या होता है? जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ये यहाँ से बिल्कुल अलग हो जाती है. अलग होने की वजह से अब जो रिवर है, रिवर फ्लो जो हो रहा है, नया रिवर फ्लो, वो बिल्कुल यहीं से ही होने लग जाता है. वो इस वाले पार्ट को छूट जाता है, ये वाला पार्ट छूट जाता है क्योंकि वो इतना नजदीक आ गया कि अब वो वहीं से फ्लो होने लग गया. इस इमेज में आपको नजर आ रहा है ऐसी चीज.
देखिए ये ऊपर से जो फ्लो हो रहा था, ये यहाँ से जो फ्लो हो रहा था, अब वो यहीं से फ्लो होने लग गया। कारण क्या है, वो इतना नजदीक आ गया था कि आपस में मिक्स हो गया और फ्लो होने लग गया बिल्कुल नजदीकी से। अब ये जो चीज बची, ये जो चीज बची, ये क्या कहलाई? ऑक्सबो लेक्स। क्योंकि इनकी शेप ऑक्सबो की तरह होती है, दैट्स वाई इन्हें कहते हैं ऑक्सबो लेक। समझ आ गया? पहले जो रिवर ऐसे मूव कर रही है वो तो कहलाती है मेंडर, क्योंकि स्लो मूविंग रिवर है तो उसकी वजह से बेंड हो जाती है उसकी शेप, और इस तरह से कुछ शेप ले लेती है वो लूप्स की। जब ये काफ़ी ज़्यादा क्लोजली मूव करने लग जाती है तो उसका एक पार्ट कट ऑफ हो जाता है और वो ऑक्सबो की शेप में रह जाता है और रिवर सेंटर से ही मूव करने लग जाती है। इस चीज़ से जो लैंडफॉर्म क्रिएट होता है उसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स कब क्रिएट होते हैं? जब रेनी सीजन में जो रिवर्स होती हैं वो ओवरफ्लो हो जाती हैं तो उनका पानी जो है वो बाहर बह जाता है। उनकी जो बेसिक स्ट्रीम है, फॉर एग्जांपल रिवर इस जगह के बीच में बह रही है और रेनफॉल हुई, रेनफॉल की वजह से क्या हुआ, जो रिवर का पानी है वो बाहर की तरफ मूव करा। बाहर की तरफ मूव करने से बाहर के जो प्लेन्स थे वहां पर पानी आया तो पानी के साथ काफी सारे डिपोजिशंस भी लेके आया पानी अपने साथ। किस तरह के डिपोजिशन? सैंड, क्ले, सिल्ट, ये सारी चीजें पानी अपने साथ बाहर ले गया। जब जो ओवरफ्लोइंग सिचुएशन थी वो नॉर्मलाइज हुई और पानी वापस लेक में ही फ्लो होने लगा, तब भी जो इम्प्योरिटीज या जो डिपोजिशंस बाहर गए थे वो वहीं पर डिपॉजिटेड रह गए, वो वापस अंदर नहीं आए। तो जो ये डिपोजिशंस हुए आसपास के एरियाज में जो ये डिपोजिशंस हुए, ये क्या कहलाते हैं? यहाँ इस डिपोजिशन की वजह से प्लेन्स बन जाते हैं और ये प्लेन्स कहलाते हैं फ्लड प्लेन्स। समझ आ गया? फ्लडिंग की वजह से पानी बाहर आया और उसकी वजह से जो डिपोजिशन होके प्लेन बने उन्हें कहते हैं फ्लड प्लेन। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं और यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज नेचुरल लेवीज। अब जो ये लेवीज है ये क्या है? एलिवेटेड स्लोप्स होती है फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। अगर आप ये इमेज देख रहे हैं तो इस इमेज में आप देख सकते हैं फ्लड के पहले ऐसी सिचुएशन है, फ्लड स्टेज वाटर लेवल। अब जब वाटर लेवल इंक्रीज हुआ तो पानी बाहर गया। पानी बाहर जाने की वजह से यहाँ पर भी कुछ डिपोजिशन हो रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको। इन डिपोजिशंस में चेंजेस आता है और ये बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होने लग जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर तो कम डिपोजिशन है बट यहाँ पर ज़्यादा डिपोजिशन है। अब ये ज़्यादा जो डिपोजिशन हुए इन्हें कहते हैं लेवीज। ठीक है। काफ़ी सारे कंटिन्यूस एक के बाद एक फ्लड्स आते जा रहे हैं, टाइम के साथ होता है, एकदम से नहीं होता। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी समय लेता है, बट काफ़ी समय के बाद जब ये ऐसे फॉर्मेशंस बनते हैं ये कहलाते हैं लेवीज। ठीक है। नेक्स्ट इज लोअर कोर्स। लोअर कोर्स में क्या होता है? लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर इज इन द प्लेन्स। हेयर द रिवर बिकम्स स्लगिश। स्लगिश मतलब स्लो हो जाती है, बहुत स्लो मूव करती है। पार्टली बिकॉज ऑफ द स्लोप ऑफ द लैंड, क्योंकि अब स्लोप नहीं रही है, फ्लैट लैंड पे मूव कर रही है। एंड पार्टली बिकॉज ऑफ फोर्स विद विच इट फ्लोज इज रिड्यूस्ड। जिस फोर्स से वो फ्लो कर रही थी वो भी रिड्यूस हो गया। इस वजह से क्या होता है, जो रिवर होती है वो स्लगिश हो जाती है, मतलब स्लो मूविंग हो जाती है। अब क्योंकि रिवर स्लो मूव कर रही है तो वो जितनी सारे जो लोड्स लेके आ रही थी, फ्रेगमेंट्स लेकर आ रही थी अपने साथ, सॉइल या क्ले के पार्टिकल्स लेके आ रही थी, अब वो उनको कैरी नहीं कर सकती क्योंकि स्पीड ही इतनी नहीं है, तो कैरी कैसे करेगी? तो इस कारण से वहां पर ये चीजें डिपॉजिट हो जाती हैं, वहां प्लेन्स पे ये चीजें डिपॉजिट हो जाती है और सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो जाता है एट द माउथ ऑफ द रिवर। माउथ कौन सा होता था? जहां पर जाकर रिवर ओशन या सी में मिल रही है, उस एरिया को कहते हैं माउथ। तो जो माउथ, रिवर के माउथ पे जो डिपोजिशंस होते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि उन डिपोजिशन की वजह से किस तरह की लैंडफॉर्म्स बनती हैं। फर्स्ट इज डेल्टा। इट इज द ट्रायंगुलर शेप्ड लैंड दैट इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरीज नियर द माउथ ऑफ अ रिवर। रिवर के माउथ के, ये देखिए, ये इमेज देखना आप, ये वाला दिख रहा है, ये ट्रायंगुलर शेप बनी है क्योंकि रिवर यहाँ से भी फ्लो हो रही है, दोनों साइड से रिवर फ्लो होने के कारण एक ट्रायंगुलर शेप बनी है। रिवर यहाँ से भी फ्लो हो रही है, यहाँ से भी फ्लो हो रही है, इस फ्लो की वजह से एक ट्रायंगुलर शेप बनती है और इस ट्रायंगुलर शेप को बोलते हैं डेल्टा। ये डिपोजिशंस के कारण होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा लार्जेस्ट डेल्टा है ऑफ द वर्ल्ड, सभी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा।
नेक्स्ट इज एस्चुरी। एस्चुरी क्या है? जब सारी रिवर्स जो डेल्टा नहीं बनाती, उनकी वजह से जो डिपोजिशंस होते हैं उसके कारण एक नैरो ओपनिंग बनती है माउथ पर, और वो जो नैरो ओपनिंग है वो ग्रेजुअली चौड़ी होती जाती है। फॉर एग्जांपल रिवर अभी यहाँ से फ्लो हो रही है और ये माउथ आने वाला है आगे। अब यहाँ से जब रिवर फ्लो होती जा रही है तो फ्लो होते होते ये माउथ का एरिया चौड़ा होता जाता है, ये जो वाइडनिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ साइड से इरोजन हो रहा है या डिपोजिशन हो रहा है, तो यहाँ से जब इरोजन होने की वजह से जो माउथ का एरिया है वो ग्रेजुअली वाइड हो जाता है सी में, और ये किस तरह की शेप बन जाती है देखिए ध्यान से। मैं इसको क्लीन करती हूँ, वापस ड्रॉ करते हैं। ये रिवर यहाँ से फ्लो हो रही थी और जो माउथ का शेप है वो इंक्रीज हुआ, और अब रिवर इस जगह से फ्लो हो रही है और आगे क्या है माउथ। तो ये शेप जो बनी है किसकी तरह बनी? फनल की। फनल हमने पढ़ा है किस तरह का होता है, ऐसा होता है, इससे ये शेप मैच हो रही है, ठीक है। तो ये फनल शेप बनती है, और फनल शेप्ड ओपनिंग जो ये बनती है एट द माउथ ऑफ रिवर, इट इज कॉल्ड एन एस्चुरी, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्चुरी। नाउ लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय सी वेव्स। सी वेव्स की वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनती है वो क्या क्या कहलाती हैं? सी क्लिफ्स, सी केव्स, सी आर्क एंड लगून्स। इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इज सी क्लिफ्स। सी क्लिफ क्या होती है? किसी भी जगह पर काफी रॉक वाला कोस्ट है और वो हाइट पे है, रिवर नीचे से फ्लो हो रही है, उसकी वजह से जो वो कोस्ट है वो इरोड होता जाता है। टाइम के साथ जो रॉक्स हैं वो हॉलो हो जाते हैं एंड दे पार्ट ऑफ द बेस कोलैप्स लीविंग अ स्टीप वॉल ऑफ रॉक फेसिंग द सी। इधर देखो, ये इस तरह से यहाँ से रिवर फ्लो हुई, इसके कारण ये ब्रेक होता गया और अब ये स्टीप वॉल है, बिल्कुल वर्टिकल वॉल्स बनी हुई है यहाँ पर। ये किसी ने बनाई नहीं है, ये रिवर के फ्लो की वजह से जो इरोजन हुआ उसके कारण ये स्टीप वॉल्स बनी रह गई, इसे कहते हैं सी क्लिफ। नेक्स्ट इज सी केव्स। जब रिवर कहीं से, रिवर या ओशन वाटर, सी वाटर फ्लो हो रहा है, सी की वजह से बात हो रही है, हाँ अभी सी की बात हो रही है, तो सी के कारण जो भी चीजें बन रही है वो हम पढ़ रहे हैं, ये भी सी की वजह से बना था, सी क्लिफ्स। नेक्स्ट इज सी केव्स। केव्स में क्या होता है? कहीं से वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर के फ्लो की वजह से वाटर के बार बार किसी जगह पर जाके टकराने की वजह से उस लैंडफॉर्म में हॉलो स्पेस क्रिएट हो जाता है, वो हॉलो स्पेस क्रिएट होता जाता है और वो हॉलो स्पेस कहलाता है सी केव्स, ठीक है। नेक्स्ट इज सी आर्क्स। अब सी आर्क्स क्या होती है? जो नैरो पीस ऑफ लैंड है जो सी में बाहर निकला हुआ है। अब हमने देखा था सी केव्स कैसे बनती है। सी केव्स तो तब बनती है जब जो लैंडफॉर्म है वो काफी बड़ी है, तो उसके अंदर हॉलो स्पेस क्रिएट होती जाती है और सी केव बन जाती है। अगर लैंडफॉर्म काफी ज्यादा वाइड नहीं है, काफी संकड़ी है, फॉर एग्जाम्पल दिस पिक्चर, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो जो लैंडफॉर्म थी वो काफी ज्यादा वाइड नहीं थी, थोड़ी नैरो ही थी। तो नैरो लैंडफॉर्म की वजह से क्या हुआ? दोनों तरफ से वाटर अटैक कर रहा है उसके ऊपर, दोनों तरफ से वाटर अटैक करने की वजह से बीच में एक हॉलो स्पेस क्रिएट हो गया, और वो हॉलो स्पेस एक आर्क की तरह नजर आ रहा है, दरवाजे की तरह नजर आ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सी आर्क। ये जो सी आर्क है, जब यहाँ पर वाटर बार बार अटैक कर रहा है, अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, इस वाली इमेज को। इस इमेज में हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर वाटर अटैक किया जा रहा है बार बार इस जगह पे। जब वाटर यहाँ पे बार बार फ्लो होता जा रहा है और ये जो आर्क ऊपर का एरिया है ये काफी ज्यादा पतला हो गया, तो ये जो ऊपर की छत बनी हुई है ना, ये गिर जाती है, ये लैंडफॉर्म नीचे गिर जाती है, तो क्या रह जाता है? बस साइड्स की दीवारें रह जाती है। ऑब्वियसली जब ये लैंडफॉर्म गिर जाएगी तो ये साइड की दीवारें रह जाएगी। ये साइड की दीवारें, ये देखिए, ये रह गई साइड की दीवारें, ऊपर की जो वॉल है वो गिर गई। तो ये जब ऊपर का गिर जाता है और साइड्स की वॉल रह जाती है, तो इसे कहते हैं सी स्टैक्स, क्योंकि ये स्टम्प्स रह जाते, ये स्टैक्स रह जाते हैं वहां पर खड़े हुए, ठीक है। अब क्या होता है? फर्दर इरोजन की वजह से जो ये स्टैक्स हैं इनकी हाइट कम होती जाती है, इरोजन के कारण स्टैक्स की हाइट कम होती जाती है, और जब इनकी हाइट कम हो जाती है तो ये थोड़े छोटे साइज के रॉक्स हो जाते हैं, वर्टिकली स्टैंडिंग रॉक्स, और इन्हें कहते हैं स्टम्प्स। क्या कहते हैं? स्टम्प्स कहते हैं इन्हें। जब ये सी क्लिफ होता है, अब ये सी क्लिफ की बात करें तो सी क्लिफ जब वॉर्न आउट होती रहती है एंड रिसीड्स इन लैंड लीविंग बिहाइंड अ फ्लैट सरफेस एंड इट इज कॉल्ड वेव कट प्लेटफॉर्म।
जब काफ़ी ज़्यादा इरोजन होता जाता है तो एक फ्लैट सरफेस रह जाता है और उसे कहते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट इज लगून। लगून की बात करें तो सेडिमेंट्स जो होते हैं वो सी में प्रेजेंट होते हैं। जब सी वाटर है, इस इमेज को देखते हैं, सी वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है उसमें, इस जगह देखना, ये जो चीज है ये कहलाती है लगून। Some sediments present in the sea water gets deposited as long and narrow bars on the land bed near the coast. These are called sandbars. सी के फ्लो की वजह से एक बार की फॉर्म में डिपोजिशंस हो जाते हैं और इसे कहते हैं सैंड बार। यहाँ पर सैंड या जितनी भी चीज़ें हैं पानी में वो डिपॉजिट हो जाती है। अब सैंड बार के बनने के कारण काफ़ी एक बड़ा सा एरिया वाटर का कट ऑफ हो जाता है मेन वाटर बॉडी से। इस इमेज में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये वाटर का एरिया ये कट ऑफ हो गया मेन वाटर बॉडी से। ये मेन वाटर बॉडी है, यहाँ से ये अलग रह गया। इस अलग रहे हुए पार्ट को कहते हैं लगून। ये एक सॉल्ट वाटर लेक होती है, क्योंकि इसमें समुद्र का पानी था इसलिए सॉल्ट वाटर की लेक होती है, और इस सॉल्ट वाटर लेक को कहते हैं हम लगून। ठीक है, लगून इज कनेक्टेड टू द सी बाय अ नैरो आउटलेट। अब इसमें कहीं ना कहीं छोटी सी जगह रहती है जहाँ से वाटर इन और आउट मूव कर सकता है, और यहाँ पर वाटर जो है कंटिन्यूस बना रहता है। उस आउटलेट की वजह से लगून हमेशा फिल रहता है एंड इट इज कनेक्टेड टू द सी। नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू रीड इज सी बीचेस। बीचेस सब जानते हैं बीच क्या चीज है। बीचेस होते हैं क्रिएटेड सेडिमेंट्स और सैंड ग्रेवल होती है, पेबल्स होते हैं, शेल्स होते हैं, वो कहीं पर डिपॉजिट हो जाते हैं। सी वाटर जहाँ पर भी अपना वाटर थ्रो करता है और उस डिपॉजिशन की वजह से कोस्ट पे इतना डिपॉजिशन हो जाता है कि वो फॉर्म करता है एक लैंडफॉर्म जिसे कहते हैं सी बीच। इजी सी चीज है। नेक्स्ट इज हेडलैंड्स एंड बे। Sometimes the coast is made up of alternate bends of hard and soft rocks. The softer rocks erode faster, forming a bay, and harder rocks stand out as headlands. जो कोस्ट होता है वहाँ पर ऑल्टरनेट बेंड्स होते हैं हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स के। अब जो सॉफ्ट रॉक्स है वो तो इरोड हो जाते हैं जल्दी से, पर जो हार्ड रॉक्स हैं वो वहीं पर रह जाते हैं, और वो जो हार्ड रॉक्स स्टैंडिंग पोजीशन में वहाँ पर रहते हैं उसे कहते हैं हेडलैंड्स। आइस के मूवमेंट से जो लैंडफॉर्म्स बनती है, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। जब स्नोफॉल होती है तो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे काफ़ी ज़्यादा एरिया में जब स्नो डिपॉजिट हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है आइस या स्नो, उसे कहते हैं स्नो फील्ड। जो लार्ज मास ऑफ आइस है ये मूव करने लग जाता है उसके हैवी वेट की वजह से माउंटेन की स्लोप से, और लोअर एरियाज में मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर की फॉर्म में ये मूव करता है, और ग्लेशियर के मूवमेंट की वजह से काफ़ी सारी लैंडफॉर्म्स बनती है। फर्स्ट इज यू शेप्ड वैली। जो ग्लेशियर है वो ब्रेक करने लग जाता है, अपने साथ फ्रेगमेंट्स को ब्रेक करके लेके जाता है, रॉक्स की फ्रेगमेंट्स को। माउंटेन वैली फ्लोर पे से जब ये फ्रेगमेंट्स ब्रेक होती है तो जो वैली है वो फ्लैट बॉटम हो जाती है। वैली का बॉटम फ्लैट हो जाता है एंड स्टीप हो जाता है, उसकी साइड स्टीप हो जाती है और वर्टिकल हो जाती है। इसी वजह से जो लैंडफॉर्म बनती है वो बनती है यू शेप्ड वैली। यू शेप्ड वैली बनती है। नेक्स्ट इज मोरेन्स। A glacier moves down a valley. It melts due to warmer climate. Thus, it is unable to carry its load consisting of clay, sand, gravel, and boulders. It deposits them as ridges at its edges. These deposits of sediments and rocks are called moraines. जो ग्लेशियर मूव करता है, जब वो नीचे मूव करता है तो वहाँ पर जाते जाते वो मेल्ट होने लग जाता है, और उसी वजह से वो अपना लोड कैरी नहीं कर सकता। लोड कैरी ना करने के कारण उसकी जितने भी डिपोजिशंस हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो फॉर्मेशन बनती है रिजेस पे, एजेस पे, उसे कहते हैं मोरेन्स। ठीक है, ये हुआ हमारा इस बार का लेक्चर। नेक्स्ट का जो पार्ट है चैप्टर का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड।